अयोध्या से मैं दिल्ली आ गया हूं और दिल्ली में कनॉट प्लेस आ गया हूं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश के राजनीतिक हलकों में, गलियारों में तेजी से घटनाक्रम बदला है या तेज हुआ है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। कर्पूरी ठाकुर जो सामाजिक न्याय के पुरोधा माने जाते हैं, बिहार में महागठबंधन ने उनको भारत रत्न देने की मांग की थी। 100वीं जयंती पर मोदी सरकार ने कल शाम ही घोषणा की कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा। आज उन पर डाक टिकट भी जारी कर दिया गृह मंत्री अमित शाह ने, और उन्होंने कहा कि 70 करोड़ गरीबों को सम्मान देने का काम किया मोदी सरकार ने। और आज जो कार्यक्रम था उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। अब गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा होना है। अब महाराष्ट्र में शरद पवार के पोते रोहित पवार को ईडी ने बुलाया और मुंबई की सड़कों पर एनसीपी पवार गुट ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। और तीसरी खबर जो और बड़ी है वो पंजाब से है। इंडिया गठबंधन ने ये कहा है, खास करके आम आदमी पार्टी ने, कि वो कांग्रेस के साथ पंजाब में कोई समझौता नहीं करेगी। कांग्रेस का कहना है कि ये अंडरस्टैंडिंग है। दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में समझ ये विकसित हुई है कि अगर पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता, 8 सीटें कांग्रेस के सीटिंग एमपी हैं, ऐसे में उनको ज़्यादा सीटें देनी पड़ती। पंजाब में विधायकों की संख्या की दृष्टि के लिहाज से उतनी सीटें आम आदमी पार्टी देने की स्थिति में नहीं थी। अगर ऐसा देती तो अकाली दल और बीजेपी में समझौता हो सकता था। वैसे माना यह जा रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में समझौता होगा। और एक और बड़ी खबर कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा है कि वो कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेंगी। तो इतनी सारी खबरों के बीच 2024 का माहौल क्या है, कनॉट प्लेस पर जानते ही आप, देश की रग रग की राजनीति की जानकारी रखने वाले लोग मिलते हैं। तो एक चाय की दुकान पे मैं बैठा हूँ, इतना सब कुछ मैंने ही बता दिया। अब माहौल क्या है मैं लोगों की राय लेता हूँ। तो मैंने 4 राज्यों का तो आपको बता ही दिया। आपको 2024 के चुनाव में ये जो सियासी शतरंज पर जो चालें चली जा रही हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? कहाँ से स्टार्ट करें? आप बिहार से करिए। कहाँ से स्टार्ट करें? मतलब कर्पूरी ठाकुर से। वो तो अच्छा कदम है, वो एक बहुत बड़ा कदम है और पहले हो जाना चाहिए था। बहुत टाइम मिला है जनता दल को या दूसरे पार्टी के नेताओं को, जेडीयू वालों को लगा लो, सुनो, उनको बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये तो एक ऐसे वर्ग को लिए मान सम्मान है जिसके लिए हर किसी को, मेरे ख्याल से कोई हिंदुस्तान में ऐसा वर्ग, वो आदमी नहीं होगा, कोई भी वर्ग क्यों ना हो, जो इसका विरोध करे। नहीं, कोई नहीं। कर्पूरी ठाकुर सही मायने में तो यह है कि भारत रत्न जो सम्मान है उसका ही कद बढ़ेगा उनको देने से। मैं भी ऐसा मानता हूँ, बहुत बहुत ज़रूरी था, लेकिन लग रहा है वंचित वर्ग के लिए एक मान सम्मान का वर्ग है और इसकी बहुत मोदी का तो धन्यवाद करना चाहिए इस मामले में। चाहे बेशक हमारी विचारधारा उनसे ना मिल रही हो, लेकिन इस कदम के लिए हमें उनका स्वागत करना चाहिए। तो आपको लगता है कि एक झटके में जातिगत जनगणना और ये ईबीसी और ये जाति की राजनीति का जो महागठबंधन बिहार में तैयारी कर रहा था 24 में, उसको एक झटके में बीजेपी ने खत्म कर दिया? खत्म तो नहीं करा, पर झटका तो लगा ही है। खत्म तो नहीं करा, एक वर्ग है, सहानुभूति तो मिलेगी इनको। और यूपी में तो मिल भी रही है, आपने देखा होगा, सभी नीचे की छोटी जातियाँ जो है इस टाइम बीजेपी के पक्ष में ही पड़ रही हैं। देखा होगा आपने, इकट्ठा नहीं हो पा रहा इंडिया यूपी में। क्यों नहीं हो पा रहा? छोटी छोटी जितनी भी जाती है, इंडिया तो इकट्ठा हो जाएगा, गठबंधन यूपी हो जाएगा, लेकिन वो बीजेपी से लड़ पाएगा कि नहीं, ये सवाल नहीं। कहाँ हो पा रहा है? देखो ना, विचारधारा मायावती अलग चल रही है, ये अलग चल रहे हैं। मायावती नहीं आएंगी, कांग्रेस और बिखराव तो है ना, इंडिया वाली टीम का बिखराव तो एक बनाम एक नहीं होगा। हाँ, नहीं, जिस तरह एंटी, मतलब शुरू से कह रहे हैं एक कैंडिडेट के खिलाफ, जैसे बीजेपी के खिलाफ उठना या इंडिया के खिलाफ उठना, वो हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए बंगाल में क्या सोचते हैं? बंगाल में तो ममता ही लड़ेंगी, आमने सामने की लड़ाई है वहाँ। तो कांग्रेस कहाँ गई? कांग्रेस की 1-2 सीटों पे है, लेकिन बेसिकली तो बीजेपी से ममता ही लड़ती है ना वहाँ पर। तो ये जो फैसला उनका है अकेले लड़ने का, ये बीजेपी को फायदा पहुंचा है? क्षेत्रवाद के लिए कह रही है, वो तो खुद कह रही है हम क्षेत्र में हम खुद लड़ने दीजिए। कांग्रेस 300 सीटों पर लड़ रही है, बड़ी खबर है इस चीज़ की। कांग्रेस 300 सीटों पर लड़ती भी है, 200-200 कम पे तो आमने सामने की लड़ाई लड़ती है। और 19 सीटों पर लगभग 200 पे बीजेपी जीत हुई है। 250 सीटों में से 290% की विन है बीजेपी। हिंदी बेल्ट में तो लगभग यही है सब जगह। कांग्रेस यहाँ बीजेपी से सामने लड़ती है, वहाँ बीजेपी सारी सीटें मतलब एक तरफा जीत जाती है। 93 है मेरे ख्याल से। नहीं सर, ये तो अरे बताओ ना जो बोलना। क्या बोल रहे थे? अभी नहीं बोल रहे। अरे हमको बताओ ना। नहीं, आपको क्या बताओ? अरे आप जो सवाल जो आप जैसे लोगों के बहुत दिमाग में है, अभी आप धीरे से बोल रहे थे, अरे सब मशीनों का कमाल है।
मशीन का तेलंगाना में क्या होता है? तेलंगाना में क्या होता है? दिल्ली में क्या होता है? कर्नाटक में क्या होता है? पता नहीं क्या। बस पता नहीं कहाँ। नहीं पता सब कुछ है जी, आइए बैठिए ना। नहीं बैठिए, बताइए कुछ विचार दीजिए। अच्छा है, लगता है कुछ अपने विचार तो अच्छी बात है ना, कोई बात निकले। आप ये हम लोग बात कर रहे थे, उसी में पिन मार रहे थे, नहीं समझे? नहीं। बीच में पिन मारते हैं ना लोग। मशीन एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके दिमाग में मशीन का भी मामला है, और बहुत सारे लोगों की ये शंका है, और ये शंका और बलवती उनकी तब हो जाती है जब चुनाव आयोग इसका संज्ञान न लेके विरोधी दलों से जब मिलता नहीं है और कह देता जाओ वेबसाइट पर क्वेश्चन आंसर पढ़ लो। लास्ट में 2-3 महीने रहे, कहाँ रहता है ईवीएम का, तो मामले बहुत पीछे छूट गए अब तो। कहाँ लास्ट में, बिल्कुल लास्ट फेज में है चुनाव के हम लोग। हाँ, तो 1 महीने के अंदर तो तैयारी भी नहीं हो पाई कुछ भी। जी बताइए। ये भाई वो ये कह रहे हैं जब अकाउंट क्या? हैक हो सकते हैं तो मशीन क्यों नहीं हैक हो सकती? ये सर कह रहे हैं अकाउंट हैक हो सकते हैं तो मशीन क्यों नहीं हैक हो सकती? कहने का तो भाई एक बात बताइए, सामान्य आदमी ये मोबाइल में जितने ऐप हैं वही कैसे चलता है उसको मालूम नहीं। फोन करना, मैसेज करना, फेसबुक, व्हाट्सएप है कि नहीं? एक मिनट सुनो, पहले इनकी सुने कि आप सुने? हम भी बता रहे हैं आपको। अरे इनकी पहले सुनेंगे, वरिष्ठ इधर से। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के अंदर नगीना है जहाँ पे 85% मोमडन है, वहाँ लाखों में बीजेपी के क्यों जीत रहे हैं? आप मुझे बताइए। इनको सुनिए। रामपुर में भी तो मुसलमान है 60%, कैसे बीजेपी जीत गई? आप बताइए ना, आप बताओगे। यहाँ तो वहाँ पे मशीन फिक्स है, वोट जिसको डल रहा है वो जा रहा है सारा बीजेपी को। बस सीधी सी बात, हम तो एक चीज जानते हैं। तो ये दिल्ली में क्यों नहीं जा रहा? दिल्ली में बस नहीं चल रहा ना, लोकसभा में जाता है। 7 सीटें दिल्ली में, लोकसभा में क्या आएगी? लोकसभा में दिल्ली बीजेपी की आएगी 7 सीटें। लोकसभा में आता होता है। ठीक है, आपकी जो राय आप बोलिए, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ जी बताइए, कोई क्या पूछना है बताइए। अरे क्वेश्चन तो इतना ज्यादा है आज की। एक ही कर दीजिए, एक ही बताइए। एक ही बताओ, आप ये बताओ, श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से 2024 का चुनाव एक तरफा हो लिया या दूसरे मुद्दे ज्यादा हावी रहेंगे? नहीं नहीं, देखिए इसमें कोई पार्टी वगैरह का कोई केस नहीं था। ये तो प्राण प्रतिष्ठा जो उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था और जो उन्होंने प्रोग्राम था वो उन्होंने कर दी। अब पब्लिक इसमें शामिल हुई या नहीं हुई ये तो आपसे बेहतर कौन जानता है, क्योंकि आप पब्लिक में घूमते हैं। पब्लिक का कितना हिस्सा आप मानते हैं कि इस उत्सव में, इस जश्न में शामिल था या शामिल रहा, वो तो आप ही तय करेंगे। डेटा भी आप ही निकालेंगे, है ना। कोई आम आदमी तो नहीं। 5 लाख 8 लाख रोज लोग पहुंच रहे हैं। हो सकता है अयोध्या में 5 लाख 10 लाख 20 करोड़ 19 करोड़ जो भी जनता का उसमें, उसके जश्न में, उसके उत्सव में कितना हिस्सा था ये तो आप ही तय करेंगे ना। मैं तो अयोध्या में था, आप दिल्ली में थे? आप दिल्ली में थे? तो दिल्ली में क्या माहौल था उस दिन? दिल्ली में भंडारे अच्छे चल रहे थे, और जहाँ तक भंडारों का सवाल है, उन्होंने ये भी बताया कि भाई ये भंडारा प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हो रहा है। तो दिल्ली का तो आप जानते हैं खुद ही, आप तो ये चैनल वगैरह से हैं, तो दिल्ली में तो जब कभी उत्सव होता है तो भंडारे से ही शुरू होता है, भंडारे पर ही ख़त्म होता है। तो दिल्ली में अच्छा भंडारा चला था, लोग गए, इसमें कोई शक नहीं, जगह जगह भंडारे थे। तो यही सब ना माहौल बनता है। नहीं, इसमें देखिए राजनीतिक माहौल इससे नहीं बनता है। करपात्री महाराज पहला इलेक्शन आप तो जानते ही होंगे, करपात्री महाराज को नहीं जानते होंगे तो जान जाएंगे, हिंदुस्तान जानता है। वो नेहरू जी के खिलाफ लड़े थे। उनका ये कहना था कि भाई 5.5 लाख मेरे भक्त हैं, ठीक है ना, उनको टोटल वोट पड़ा 108। उन्होंने अपना वो भी छोड़ दिया, ब्रह्मचारी करपात्री महाराज। फिर वो अपना एक उसमें बहुत जनरल लाइफ में आ गए। तो ये जो आपने कहा 8 लाख 20 लाख 50 लाख, ये तो फिर मैदान से ही पता लगता है ना। तो करपात्री महाराज फिर उसके बाद इलेक्शन नहीं लड़े। ये मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। देखो एक समय, और मैं एक बात बताऊं, 47, 52, 57, 62, 67, 82 के इतिहास से अगर हम बातें करते रहेंगे तो अब मैं ये ऐसा मानता हूं कि देश में 2014 के पहले की राजनीति दूसरी थी, 2014 के बाद की राजनीति दूसरी हो गई। आपको याद होगा, आपको याद होगा
1992 में विध्वंस के बाद अयोध्या के, उसके बाद देश का सांप्रदायिक माहौल कैसा हुआ था, और पूरे देश में कई जगह कर्फ्यू लगे, दंगे हुए, तमाम चीजें हुई। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ और